कांवड़ यात्रा में भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन इसी आस्था के बीच कुछ लोग नियमों को ताक पर रखकर डीजे की गड़गड़ाहट से कानून की दहलीज को यहां पर लांघ रहे हैं। गाइडलाइन साफ है कि डीजे की ऊंचाई और आवाज तय मानकों के भीतर रहेगी, लेकिन कुछ लोग ये नियम बिल्कुल नहीं मान रहे। ऐसे यूपी से लेकर उत्तराखंड तक पुलिस ने डीजे संचालकों और कांवड़ियों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। यानी कि संदेश बिल्कुल साफ है, आस्था जरूरी है, लेकिन डीजे को लेकर मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। कांवड़ रूट पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कंधे पर कांवड़ और होठों पर हर हर महादेव की गूंज। कोई नंगे पांव चल रहा है, कोई पूरी टोली के साथ और कोई डीजे की धुन पर झूमता हुआ बाबा की भक्ति में डूबा है। तस्वीरें अलग अलग और कार्रवाई भी एक जैसी। दरअसल सीएम योगी और मुख्यमंत्री धामी की फोर्स ने डीजे कांवड़ को लेकर मानक निर्धारित किए गए हैं, जिसके मुताबिक कांवड़ में डीजे की ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट तय की गई है। ऐसे में जरा इस डीजे की हाइट देखिए। अब इसमें लगे स्पीकर्स को भी देख लीजिए। आरोप है कि इनसे शोर इतना निकलेगा कि कानून की हदें चकनाचूर हो जाए और ऊंचाई भी तय गाइडलाइन से ऊपर। तस्वीरें अमरोहा की हैं, जहां योगी फोर्स ने तगड़ी कार्रवाई की है। दरअसल सूचना पर पुलिस ने इन्हें रास्ते में रोक लिया। ना कोई बहस, ना कोई माफी, और 11 फीट ऊंचा डीजे ने सीधे थाने पहुंचा दिया गया। उधर हरिद्वार में भी नियम तोड़ने वालों पर सख्ती शुरू हो चुकी है। धामी फोर्स ने ऐसे डीजे पर एक्शन लिया जिनकी ऊंचाई और ध्वनि सीमा तय मानक से ज्यादा थी। ना छूट दी गई, ना चेतावनी, सीधी कार्रवाई और 3 दर्जन से ज्यादा डीजे उतार कर वापस भेजे गए। योगी और धामी फोर्स की मंशा साफ है कि आस्था के नाम पर नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में जी मीडिया की टीम ने कांवड़ ले जा रहे कांवड़ियों से इस बारे में पूछा। कितनी फीट ऊंचाई और चौड़ाई होनी चाहिए? 12 फुट ऊंचाई होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा सनातनियों का सबसे पवित्र धार्मिक पद यात्रा है, लेकिन इस यात्रा की तुलना अब नमाज से हो रही है। कांवड़ यात्रा के बहाने कुछ मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना, आपको बता दें, सड़कों पर नमाज प्रमोट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भेदभाव का आरोप भी लगा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कौसर हयात खान ने कांवड़ियों से लोगों को खतरा बताया है। उन्होंने इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह को लेटर भी लिखा है। कांवड़ियों से आम नागरिकों को खतरा जरूर पैदा हो गया है। उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार और हरिद्वार से आगे चल के रुड़की और रुड़की से आगे चल के मुजफ्फरनगर और मेरठ के अंदर। कौसर हयात की मंशा जो भी हो, लेकिन सनातनियों की पवित्र धार्मिक यात्रा पर सवाल बेहद विवादित है। शिव भक्त गंगा जल लेकर पवित्र स्थलों पर जाते हैं। उनके स्वागत में यूपी सरकार जगह जगह तमाम सुविधाओं का इंतजाम कर चुकी है और यही बात मौलाना को हजम नहीं हो रही है। एक तरफ आप 15 मिनट नमाज पढ़ने के लिए क्या नाम सड़क नहीं दे सकते, सड़कों पे नमाज आपने बैन कर दी, जबकि सड़कों पर नमाज हम सिर्फ ईदगाह या मस्जिदों के अंदर जगह की कमी की वजह से हम सड़कों तक आते हैं। ये सब क्या तमाशा हो रहा है इस देश में। कांवड़ यात्रा को लेकर मौलाना कौसर हयात ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कांवड़ियों से आम नागरिकों को खतरा बता दिया। उन्होंने कहा, कांवड़िये उत्पात मचा रहे हैं और पुलिस खामोश है। आम नागरिकों की सुरक्षा कौन करेगा? क्या एक ग्रुप को गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया? सिर्फ मौलाना ही नहीं, बल्कि कुछ नेता भी कांवड़ यात्रा पर विवादित टिप्पणी से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, हर तरफ से कांवड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, बल्कि उस विचारधारा की स्क्रिप्ट है जिसमें एक धर्म के लिए मोहब्बत, दूसरे धर्म के लिए नफरत का संदेश है। ये दोनों तस्वीर कहाँ की है, कब की है, ये पूरी तरह से साफ नहीं। लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जिस तरह कांवड़ से नमाज की तुलना की, अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है, नमाज से मोहब्बत, इसलिए कांवड़ से नफरत। कांवड़ की तुलना आखिर नमाज से क्यों? कांवड़ के बहाने भड़काने की कोशिश हो रही है। आखिर सनातनियों की आस्था पर सवाल कब तक? क्योंकि सिर्फ दिग्विजय सिंह ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने भी शिव भक्तों को लेकर टिप्पणी की और जब विवादों में घिरे तो अपने बयान पर सफाई देने लगे। ये जरूर कहा हूँ और अभी भी रिपीट कर रहा हूँ कि चूंकि यात्रा लंबी होती है, आजकल के कस्बों की जिंदगी में कामकाजी लोगों को उतना फुर्सत नहीं होता है। इससे मुझे लगता है कि उसमें जो बेरोजगार होंगे वो थोड़ा और ज्यादा मात्रा में होंगे, तो उनका रजिस्ट्रेशन कराकर उनको योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रभु भोलेनाथ के नाम पर रोजगार या नौकरी का आशीर्वाद दे दें। पहले शिव भक्तों को बेरोजगार कहा और अब सफाई दे रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह दिवालिया हो चुकी है, पूरी तरह सनातन और हिंदुओं की विरोधी है।
लगातार उनके नेता इस तरह की टिप्पणी करते रहते हैं। उनका बयान आपत्तिजनक है, भावनात्मक है, विघटनकारी है और दो वर्गों के बीच में तुलना की दृष्टि से भी गलत है। यानी पहले कांवड़ यात्रा की तुलना नमाज से, तो अब कावड़ियों की तुलना बेरोजगार से। ऐसे में बीजेपी सवाल पूछ रही है, आखिर सनातनियों की आस्था से इतनी नफरत क्यों है? राजधानी दिल्ली की सड़कों पर इस समय अलौकिक नजारा देखने को मिल रहा है। भगवा वस्त्र पहने कावड़िए और हर हर महादेव के जयकारों के बीच आपको बता दें, हजारों शिव भक्त पवित्र जल लेकर अपनी कावड़ यात्रा पर निकले हैं, जिनके लिए जगह जगह भव्य इंतजामात किए गए हैं। हालांकि शक्ति के आपको बता दूं, इसके साथ साथ भक्ति के सागर की इस तस्वीर में कुछ लोगों को परेशानी भी होने लगी है, जिसका जिक्र दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कर दिया है। क्योंकि सावन माह के पावन अवसर पर निकलने वाली ये कांवड़ यात्रा न सिर्फ भक्ति का प्रतीक है, बल्कि अनुशासन, समर्पण और श्रद्धा का भी अद्वितीय उदाहरण है। लेकिन कुछ लोग इस कांवड़ यात्रा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे कपिल मिश्रा ने तगड़ा जवाब दिया है। कुछ लोग कांवड़ यात्रा को बदनाम करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिनके पेट में आज दर्द हो रहा है, अभी उनके पेट में मरोड़े उठनी बाकी हैं, क्योंकि कांवड़ की, हमारी आस्थाओं की, हमारे धर्म की ये जो भव्यता है और इसका जो स्तर है, ये लगातार बढ़ता ही जाएगा। जिसके भी पेट में दर्द हो रहा है उसका अभी कोई इलाज संभव नहीं। दरअसल दिल्ली में पहली बार शिव भक्तों के स्वागत के लिए इतने भव्य इंतजाम किए जा रहे हैं। कांवड़ कैंप पहले के मुकाबले दोगुने से ज्यादा। इस बार 374 कांवड़ कैंप लगाए गए हैं। कांवड़ियों के लिए ठहरने का भव्य इंतजाम किया गया है। कैंप में कूलर, पंखा और पीने के पानी का इंतजाम किया गया। साथ ही विश्राम करने के लिए बेड भी लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, खुद सीएम रेखा गुप्ता 3 दिन बाद दिल्ली की सड़कों पर कांवड़ियों का स्वागत करती नजर आएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं 20 तारीख को इन्हीं मार्गों पर तमाम कांवड़ यात्रियों का भव्य स्वागत करेंगी। दिल्ली की सड़कें इन दिनों आस्था का पथ बन चुकी हैं। महादेव की महिमा का ये उत्सव जारी है, जिसकी तैयारी में दिल्ली सरकार के मंत्री भी सड़कों पर उतर चुके हैं और सीएम रेखा गुप्ता भी कांवड़ यात्रा के जरिए सौहार्द का संदेश देती नजर आएंगी, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जिसमें समर्पण और सेवा दोनों के दर्शन होते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर यहां पुलिस की टीमें मौजूद है और इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां भी तैनात की गई है। क्योंकि इस बार दिल्ली में कांवड़ यात्रा पर त्रिनेत्र की नजर है। सड़क पर जवान, आसमान में ड्रोन और हर कोने पर कड़ा पहरा है। यात्रा का हर रास्ता अब स्कैन पर है। दरअसल 10,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। इनमें 5,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स की लगभग 50 कंपनियां, जिनमें 5,000 जवान शामिल है, तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी और ड्रोन से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में हर मूवमेंट पर कमांड रूम की नजर है। ड्रोन हवा में और निगरानी जमीन पर और किसी भी चुनौती से निपटने की तैयारी। मैं इस समय दिलसाद गार्डन के पास में हूँ और आप देख सकते हैं कि ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर नजर रखी जा रही है। हर एक गतिविधि पर नजर यहाँ पर रखी जा रही है। मेन रूट पर अतिरिक्त चेकिंग शुरू कर दी गई है। पीसीआर वैन, एम्बुलेंस और क्विक रिस्पांस टीमें हर रूट पर एक्टिव हैं। कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप देख भी सकते हैं, उनके सेफ पैसेज के लिए हम लोगों ने काफी स्पेस क्रिएट कर दिया है अलग से, कि ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट में ना आए कहीं भी ट्रैफिक से। और उसके अलावा जो मेजर जंक्शंस हैं वहाँ पे भी ट्रैफिक ने अपनी मैन पावर लगाई हुई है। दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन का अल्टीमेट मैसेज है कि आस्था का सम्मान होगा, लेकिन सुरक्षा में कोई समझौता नहीं। मतलब दिल्ली में कांवड़ यात्रा चलेगी और उसकी सुरक्षा त्रिनेत्र से होगी। उत्तराखंड के स्कूलों में अब गीता के श्लोक गूंजने लगे हैं। सरकार इसको लेकर आदेश जारी किए थे। इसके साथ साथ आपको बता दें, स्कूल में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक भी यहां पढ़ाए जाएंगे। यह आदेश उत्तराखंड के सभी स्कूलों में लागू हो गया है। हिंदू समाज ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन दूसरी ओर गीता के श्लोकों को लेकर मुस्लिम पक्ष का एक मत नहीं है। कुछ मुस्लिमों ने इसका स्वागत किया है तो किसी ने ऐतराज जताया है। वहीं कांग्रेस ने भी इसे एक तरफा बताया है। फैसले को लेकर किसने क्या कहा ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले इस आदेश का रिजल्ट देखिए। आदेश जारी होने के साथ ही उत्तराखंड के स्कूलों में गीता के श्लोक गूंजने लगे हैं। देहरादून के कई स्कूलों में प्रार्थना के दौरान बच्चों ने गीता के श्लोकों का उच्चारण किया। जारी आदेश के अनुसार प्रार्थना सभा में हर दिन बच्चों को गीता का कम से कम एक श्लोक सुनाया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि इस फैसले से बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे, लेकिन कांग्रेस ने इसे एक तरफा फैसला बताया। लेकिन इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए।
काम करता है। इसलिए भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित हमारे लिए जो काम है उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। एक तरफा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम एक ही तरफ चल रहे हैं। इसमें जो दूसरे ग्रंथों में भी कोई अच्छी बातें हैं उनका भी समावेश किया जाना चाहिए। इस फैसले को लेकर मुस्लिम समाज भी बटा नजर आया। कुछ लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया तो कुछ मुस्लिमों ने स्कूल में कुरान भी पढ़ाए जाने की अपील की। श्री कृष्ण भगवान को लोगों तक पहुंचाना, और मैं समझता हूं कि ये दोनों हमारे पूर्वज हैं और दोनों के बारे में जानना हमारे लिए, हर नागरिक, हर भारतीय के लिए अति आवश्यक है। आपत्ति ये है सिर्फ भगवत गीता ही क्यों, रामायण ही क्यों, महाभारत ही क्यों, कुरान क्यों नहीं, बाइबल क्यों नहीं, गुरबानी क्यों नहीं, सब पढ़ाया जाना चाहिए। जब अगर आपका दिल ये चाह रहा है कि गीता पढ़ाई जाए तो कुरान भी पढ़ाया जाए। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावी सुगबुगाहट अभी से तेज हो गई है। ममता बनर्जी की अगुवाई में आज कोलकाता में बीजेपी के खिलाफ रैली निकाली गई और बंगालियों पर भेदभाव का आरोप लगाया गया। ये रैली कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से शुरू होकर धर्मतला के दोरीना क्रॉसिंग तक गई। इसमें अभिषेक बनर्जी समेत पार्टी के कई बड़े नेता इस रैली में शामिल हुए। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बंगालियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। अब सवाल ये है कि क्या ये मार्च वाकई जनभावना की लड़ाई है या चुनावी स्टंट। एक और ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाए तो बीजेपी ने इसे चुनावी स्टंट बताते हुए रोहिंग्याओं को पनाह देने का आरोप लगा दिया। बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया, ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता, बिहार में भी ऐसा प्लान कर रहा है, वो भी हमारा भाई बहन है। बंगाल में भी प्लान करना है, हम तो इंच में लड़ाई करेंगे। ममता बनर्जी सड़क में है रोहिंग्या मुसलमान को प्रोटेक्शन देने के लिए। ममता बनर्जी फर्जी आधार कार्ड, फर्जी एपिक कार्ड बना रहा है और पूरा वोटर लिस्ट में कम से कम 1 करोड़ के आसपास रोहिंग्या मुसलमान है। दरअसल बिहार में चुनाव आयोग के सर्वे में 35 लाख फर्जी वोटर निकले हैं। शायद दीदी को भी बंगाल में वोटर सर्वे का डर सता रहा है, क्योंकि बीजेपी कह चुकी है कि बंगाल में रोहिंग्या घुसपैठ कर फर्जी तरीके से रह रहे हैं। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायक के बॉक्सिंग कांड पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। आरोप है कि हाल ही में खराब खाने को लेकर उन्होंने कैंटीन मैनेजर की पिटाई की थी, जिसके विरोध में विपक्ष ने अब जोरदार प्रदर्शन किया है। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। सफेद बनियान, गमछा और गुस्से में आग बबूला विधायक। जानकारी के मुताबिक ये है शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़, जिन्होंने कैंटीन के खाने से नाराज होकर मैनेजर को पीट दिया। घटना मुंबई के आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल की कैंटीन में हुई, जहां नेता से ज्यादा गायकवाड़ बॉक्सर के रोल में दिखे। और अब जवाब आया है एमवीए की तरफ से। बिल्कुल अनोखे अंदाज में बनियान और गमछा पहनकर प्रदर्शन। देखिए कैसे एमवीए के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं और नारे भी लगा रहे। प्रदर्शन करने वाले विधायकों के पास एक पोस्टर भी था, जिसमें चड्डी बनियान गैंग लिखा हुआ था। तो कैंटीन में मारपीट और विधानसभा के बाहर विरोध। संजय गायकवाड़ का बर्ताव अब सियासी विवाद में बदल चुका है। बनियान पहनकर हमला करने वाले विधायक को अब उसी अंदाज में जवाब मिल रहा है। दिल्ली से लेकर असम तक, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक देश में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अब कार्रवाई का दौर और भी ज्यादा तेज हो गया है। साथ ही जारी है सियासत का दौर भी। अब महाराष्ट्र विधानसभा में सपा विधायक अबू आजमी ने ये मुद्दा उठाया है और बांग्लादेशियों पर हो रही इन कार्रवाइयों को गलत बताया है। अब्बू इन कार्रवाई को लेकर इतने गुस्से में है कि उन्होंने विधानसभा में इस पर चर्चा की मांग तक कर डाली। आजमी का दावा है कि अकोला में जिन 2800 लोगों के जन्म प्रमाण पत्र बांग्लादेशी होने के आधार पर रद्द कर दिए गए थे, वो अब भी वहीं जमे हुए हैं। अब्बू आजमी का आरोप है कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिकायतों के आधार पर हुई ये कार्रवाइयां फर्जी फैक्ट पर आधारित है। कार्रवाई सिर्फ इसलिए हुई कि शिकायत बीजेपी नेता ने की थी। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और अगर वो बांग्लादेशी हैं सर, वो अभी तक वहीं पड़े हुए हैं।
अगर उनका सर्टिफिकेट रद्द हुआ है तो उनको बांग्लादेश भेजना चाहिए, लेकिन लोग वहीं पर हैं। मेरा कहना है कि तुरंत उसकी इंक्वायरी की जाए। अगर वो गलत तरीके से रद्द किया गया है तो प्रशासन पे कार्रवाई की जाएगी।